चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन का वो 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो फ्रैक्शन के सवाल थे, जो भिन्न वाला भिन्न का पार्ट्स था, उसको देखें। आज चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इससे भी एग्जाम में सवाल 1 से 2 नंबर का या 4 या 5 नंबर का भी सवाल आता है इस टॉपिक से। तो चलिए इस टॉपिक में है क्या, पहले थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें किस टाइप से इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो इसके लिए एक रूल होता है। रूल का नाम है आईलेट। इसको क्या पढ़ेंगे, आईलेट। यही 5 चीज़ों पर ही आपका पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल बनेगा। ILATE। आई का मतलब क्या होता है, आपका इन्वर्स फंक्शन। क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन, जिसको कहते हैं आप हिंदी में प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन। तो इन्वर्स क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको साइन इन्वर्स एक्स रहे, कोमा कॉस इन्वर्स एक्स रहे, कोमा टैन इन्वर्स एक्स रहे, तो ये आई क्या होगा, आपका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। एल क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, जिसको कहते हैं हिंदी में लघु गुणक। लघु गुणक, तो लघु गुणक क्या होगा, जैसे लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा रहे, चाहे लॉग 10 बेस एक्स लिखा रहे, तो ये आपका लॉग फंक्शन हो जाएगा। ये मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन मतलब हुआ बीजगणितीय फलन। क्या हुआ, बीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय फलन क्या होता है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहे या 1/x रहे या रूट ऑफ एक्स रहे या x की पावर 2/3 रहे, तो ये आपका अलजेब्रिक टर्म कहलाएगा। टी मतलब त्रिगोणोमेट्री। त्रिगोणोमेट्री फलन होता है क्या, त्रिगोणोमेट्री को आप कहिएगा त्रिकोणमिति हिंदी में कहा जाता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, तो आपको मालूम ही है एग्जाम्पल में कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो भी इसके फलन बाकी हों ये आएंगे। और लास्ट बचता है आपके पास ई नंबर। तो ई जो होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि ये क्या होता है एग्जाम्पल में e की पावर x रहे या ex स्क्वायर रहे या ex की पावर q रहे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आईलेट आपको याद रखना है। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब त्रिकोणमिति और ई मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फलन हो गया। इनके एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब इसमें कोई दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है कि दो चीज़ों को तोड़कर आप समाकलन करेंगे। तो दो चीज़ों को तोड़कर करेंगे, तो इसके लिए आपको कोई भी एक फंक्शन को u मानना पड़ेगा और एक फंक्शन को v। तो u इंटू वी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे d ऑफ x के सापेक्ष में, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, हमको इस बातों पर देखना। तो आईलेट में जो पहले आएगा आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको आप सेकेंड फंक्शन मान लिए। मान लीजिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, एक आई दिया हुआ है मतलब इन्वर्स फंक्शन है और एक लॉग है। तो आप आई फर्स्ट आया है तो आई को यू मानिएगा, एल को क्या मानिएगा, भी मानिएगा। सेम चीज़ मान के चलिए टी और ई आया, एक त्रिकोणमिति फंक्शन आया, एक ई आया। जैसे आपको सवाल इस तरह से रहे, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति पहले आता है तो u साइन ऑफ x हो जाएगा और v क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर x। तो इसका u इंटू वी का समाकलन क्या होगा, इसके अनुसार सूत्र के अनुसार बैठाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जो इनके अनुसार फर्स्ट में आएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। भी किसको मानेंगे, जो इनके बाद में आएगा। ठीक, तो चलिए अब जो देखते हैं u इंटू वी का समाकलन, कि u इंटू वी का समाकलन कैसे होगा, उसका सूत्र क्या है। तो u इंटू वी और dx का समाकलन करना हो तो u को छोड़ दे, समाकलन करें v का dx के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन u का अवकलन करें x के सापेक्ष में और इसी में इंटीग्रेशन करें v का dx के साथ और लास्ट में इस पूरे का समाकलन करें। तो ये सूत्र होता है u इंटू वी का।
फिर से देख ले, u इंटू वी का अगर समाकलन करना हो तो u फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन का समाकलन होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष में, इसी में इंटीग्रेशन भी होगा सेकेंड फंक्शन का x के सापेक्ष में, और लास्ट में जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इसका फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ये सूत्र क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सूत्र देखने को मिलेगा। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का, अगर x इंटू साइन ऑफ x dx रहे तो इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो आपको आइलेट में बता चुके हैं कि x क्या है, आइलेट आपको दिमाग में रखना है। तो आइलेट में मालूम है कि x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है a, तो ये है मतलब ये u है, और साइन x आपका बाद में आया है, तो ये साइन ऑफ x जो है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है t, इसलिए इसको क्या मानेंगे भी। समझ के बाद इसके अनुसार आपको 5 चीज़ों को याद रखना है। तो आपने मान लिया ये आपका u बन गया और ये आपका v बन गया, ठीक है। तो आइलेट में पहले आया आपका अलजेब्रा, तो बाद में आया त्रिकोणमिति, तो आपने x इसको माना u और इसको माना आपने v। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने कहा u को छोड़ दे, सब सूत्र एक बार यहाँ आपको लिखकर बता दिया कि u इंटू वी डी एक्स का जो सूत्र होता है u को छोड़कर v का x के रिप्रेजेंट में माइनस u का x के रिप्रेजेंट में, और इंटू यहाँ मैं लिख देता हूँ कि u इंटू वी डी ऑफ x का समाकलन u को छोड़ के v का x के रिप्रेजेंट में माइनस u का x के साथ और इंटीग्रेशन v का dx के साथ और इस पूरे का dx। चलिए तो अब यहाँ से u को छोड़ दिए, x इंटीग्रेशन किसका किए आपने, साइन ऑफ x dx, u को छोड़ दिए जिस फॉर्मूले के अनुसार v का इंटीग्रेशन किया, माइनस अवकलन किसका करेंगे u का, तो x का x के रिप्रेजेंट में, और यहीं पर समाकलन किसका होगा, साइन ऑफ x का d ऑफ x के रिप्रेजेंट में और इस पूरे का dx। तो सूत्र के अनुसार हमने इस सूत्र के अनुसार इसको आपने इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद आपको मालूम है कि x गुने साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस x, माइनस dx बाई dx होता है 1 और साइन का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो हो गया कि सर ये माइनस के x कॉस ऑफ x आ जाएगा और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, आप u और v इसके अनुसार मानिएगा, आइलेट के अनुसार। तो अलजेब्रा पहले आएगा तो u, ये बाद में आएगा v। सूत्र होता है u को छोड़कर v का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर दो क्रियाएं होंगे, एक बार u का अवकलन होगा, एक बार v का समाकलन होगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसका अवकलन किए तो क्या आ गया, कॉस समाकलन करेंगे तो ये कॉस x का समाकलन साइन x का माइनस कॉस, ये आ गया आपका माइनस कॉस x प्लस साइन x प्लस सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये है। इस दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा है कि आपके पास x इंटू साइन ऑफ 3x रहे या कोई भी चीज़ रहे, तो आप इसका समाकलन कैसे कीजिएगा। तो समाकलन करने के लिए आपको हमने कहा था कि सेम चीज़ साइन x है तो x की जगह पर 3 ऑफ x है, तो हमने कहा यहाँ 3x रहे, रूट x रहे, 5x है, उससे मतलब नहीं हमको ये है क्या, त्रिकोणमिति है, ये अलजेब्रा है। तो आप कहेंगे सर ये u होगा और ये भी किसके अनुसार, आइलेट के अनुसार। तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन x को छोड़ देंगे, यहाँ पर साइन 3x इंटू डी एक्स करेंगे, माइनस यहाँ पर आप d ऑफ x का x के रिप्रेजेंट में करेंगे और यहाँ आप साइन ऑफ 3x का d ऑफ x करेंगे और इस पूरे का आप d ऑफ x करेंगे। चलिए तो अब यहाँ से x साइन का आपको इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 3 ऑफ x, और जो x का गुणांक होता है उससे आपको हमेशा भाग कर दिया जाता है, तो ये होता है 3, माइनस dx का होगा 1 और साइन का होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस 3x और ये बटा में हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस x कॉस 3 ऑफ x बटा में 3 और यहाँ से आप साइन 3 ऑफ x करेंगे और इसका भी साइन का कॉस का 3, तो तितली के ये 9 हो जाएगा
प्लस के सी। तो आपने देखा कि इस टाइप के समाकलन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप के जब भी आपके पास समाकलन है आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आपके पास सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, तो ये तो आपका अलजेब्रा है और ये आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट जब लगाते हैं यहाँ पर आप आइलेट लिखते हैं, तो आइलेट लिखते हैं तो आइलेट में आपने क्या देखा कि ई लास्ट में है और ए पहले है, तो ये आपका यू होगा और ये आपका क्या बनेगा भी। तो कहेंगे सर ये आपका u फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका भी सेकेंड फंक्शन होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो u को छोड़ दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, e की पावर x dx का करेंगे, माइनस अब अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का x के रिप्रेजेंट में और e की पावर x इंटू डी एक्स और इस पूरे का करेंगे d ऑफ x के साथ। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर e की पावर x आएगा और एक्स स्क्वायर का आपको मालूम है कि अवकलन क्या होता है 2 ऑफ x इंटू ई की पावर x dx का e की पावर x dx ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया कि ये एक्स स्क्वायर ई की पावर x तो हो गया, फिर यहाँ एक बार u इंटू भी यहाँ पर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वेरिएबल u इंटू भी है। तो ये दो बाहर कर लिए, तो आपने क्या देखा कि x को छोड़ दिया, e की पावर x dx किया, माइनस डी ऑफ x का अवकलन x के रिप्रेजेंट में किया और e की पावर x डी ऑफ x इस पूरे का आप dx की है। तो यहाँ से ये तो आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 आ गया, x ई की पावर x इसी तरह रहेगा, माइनस dx का 1 आ जाएगा ई की पावर x का उसी तरह और ये dx। ठीक है, ये पूरा लगा दिया ये। तो अब एक लाइन में लिखिएगा सर एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x, ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस 2 ई की पावर x प्लस के क्या होगा c। कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए, आपने इसको u माना इसको भी माना, u को छोड़कर v का अवकलन हुआ, u का अवकलन फिर v का समाकलन, तो ये इसका समाकलन अवकलन एक ही होता है e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया अवकलन e की पावर x का e की पावर x dx। आप 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू ई एक्स डी एक्स। तो आपने देखा कि फिर यहाँ u इंटू भी लग जाएगा। अगर एक वेरिएबल होता तब उसका आप समाकलन कर सकते थे, 2 वेरिएबल है तो फिर आपको u इंटू भी लगाना है। तो फिर इसको u माना, v के सापेक्ष में माइनस u का अवकलन फिर v का समाकलन dx। तो आपने किया तो यहाँ से x ई की पावर x निकल गया, यहाँ केवल e की पावर x dx बचा। तो 2 का गुना होगा तो 2x ई की पावर x और माइनस माइनस प्लस 2 की पावर ई एक्स प्लस c होगा। तो आपने देखा कि आपको सवाल में 2 बार 3 बार समाकलन करने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है x log x इंटू डी एक्स। तो आइलेट में सबसे पहले आता है l, उसके बाद आता है a। तो ये इसलिए u आपका हो गया और ये आपका हो गया v। तो यहाँ पर आपने कहेंगे कि सर log ऑफ x को छोड़ देंगे u को और समाकलन करेंगे v का, फिर यहाँ पर log ऑफ x का x के रिप्रेजेंट में अवकलन करेंगे और समाकलन करेंगे x इंटू डी एक्स का और लास्ट में इस पूरे का समाकलन। चलिए तो log ऑफ x जो है उसी प्रकार लिखा जाएगा और x का समाकलन होगा x की पावर n प्लस 1, तो 1 है तो 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का अवकलज 1 बाई एक्स और इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का dx। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाई 2 लिखा जाएगा, माइनस एक एक्स से एक्स कट गया, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स बचेगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाई 2 माइनस यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब पहले से 2 है तो ये 4 हो जाएगा प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के समाकलन को भी आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, है कुछ नहीं, आपको u इंटू भी हर एक सवालों में लगाना है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x dx, तो आइलेट में पहले हमने कहा कि ये आपका u होगा और ये आपका v होगा। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो ये आपका log 2 ऑफ x बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर dx माइनस डी लॉग ऑफ x होगा बाई dx, समाकलन किसका होगा एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस पूरे का d ऑफ x। चलिए अब क्या करते हैं कि इस log ऑफ 2 ऑफ x, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ जाता है और नीचे भी उस पावर से गुना हो जाता है। log x का 1 बाई एक्स, इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3, इस पूरे का dx। चलिए अब यहाँ से अगर करते हैं तो लिखाएगा एक्स क्यूब log 2 ऑफ x बाई 3 माइनस एक एक्स एक्स काट लीजिए 1 बाई 3, बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आपने एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख दिया। तो अब क्या करते हैं इसका कि ये एक्स क्यू हो गया, ये log 2 ऑफ x बाई 3 उसी प्रकार रहेगा, और ये 1 बाई 3 ये x की पावर 3 बाई 3 होगा, प्लस के c आप गुना करिएगा तो ये एक्स क्यू log 2 ऑफ x बाई 3 माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यू प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके जितने भी टाइप के समाकलन होगा आप इस सूत्र से और इस तरीके से बहुत ईजीएस्ट और बहुत आसानी तरीक़ों से कर सकते हैं। सवाल में था x इंटू लॉग 2x dx, हमने इसको u माना, इसको भी u, बस उसने आपने कर लिया, आगे आपका ये। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब आपके पास सवाल रहे x इंटू साइन इनवर्स x, तो आपको मालूम इस फर्स्ट में ही आई आता है मतलब इनवर्स, तो आप इसको u मानेंगे और v किसको मानेंगे इसको। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन इनवर्स x u हो गया और v आपका x dx माइनस अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का x के रिप्रेजेंट में और x इंटू dx, और इस पूरे का क्या होगा d ऑफ x। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि सर ये साइन इनवर्स x बनेगा और ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। साइन इनवर्स x का होता है अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। चलिए अब यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस के 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई रूट में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप क्या कीजिएगा कि सर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x हो गया, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब आपको मानना पड़ेगा कोई ना कोई चीज़ जिससे क्या हो जाए, टर्म रिमूव हो जाए। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आपके पास तो ये चीज़ें आ गई, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करने, इसको t मानने से वाला टर्म तो आएगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि सर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x को उसी प्रकार छोड़ दें, 1 बाई 2 को बाहर ले लें। इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 कर दें और बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx करें। तो आपको मालूम है ये कटने के बाद आपके पास 1 प्लस 1 माइनस ये कट जाएगा, तो आपको ये माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा और माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो ये प्लस के 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ये कट जाएगा, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाई क्या है 2 ही है। तो अब यहाँ से अलग अलग पार्ट्स कर लेता हूँ, तो ये आपको इतना का तो काम हो गया। अब इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से अलग कर लूँगा प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1 बाई 2 होगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा तीनों का। अब इसका आप लिख सकते हैं कि सर ये तो आपका हो गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। अब ये कट जाएगा, इसको एक रूट हटा देंगे
तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, माइनस के 1/2 अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, इसका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए की जगह पर 1 है तो ये एक्स होगा, ठीक है। अब प्लस के सी, अब इसका कर लेता हूँ तो लास्ट में आपका जो आंसर लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका जो आ जाएगा आपके पास 3/2, तो ये 2/3 होगा, तो ये कट जाएगा, ये 1/3 बनेगा और ये आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इतना बड़ा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने क्या देखा कि इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको इस तरीके का यूज करना पड़ेगा सवालों में। तो आप इस तरह की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्या क्या हमने कि इसको भी माना, इसको यू, तो यू को छोड़ के भी का किया, भी को छोड़ के यू का। यहाँ पर सवाल हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये आया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस स्क्वायर, इसको प्लस करके ये किया, यहाँ से 1/2 आया, 1/2 1 माइनस कट गया तो ये आएगा 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1/2 प्लस 1, ये बनेगा 3/2, 2/3 होगा, 2 से 2 क्या होगा ऊपर, इसके नीचे 3/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1/3 बचेगा और माइनस के इससे गुना होगा तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इंटू टेन इनवर्स एक्स, सेम चीज़ें हैं। आप आई लेट में पहले आई आता है तो इसको यू मानेंगे, इसको भी, तो आप टेन इनवर्स एक्स को एट इज छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे x dx का। फिर यहाँ अवकलन होगा टेन इनवर्स x का x के साथ और समाकलन होगा x dx का इस पूरे dx के साथ। तो यहाँ से आपका टेन इनवर्स x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का dx। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x आ गया माइनस 1/2, ठीक है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से समाकलन होगा नहीं तो सेम चीज़ जो पहले वाले में किए, सेम वही प्रोसीजर कि यहाँ से सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने से ऐड कीजिए और माइनस का 1 कीजिए बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से कर लेंगे तो वही चीज़ आएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 माइनस के ये बचेगा 1/2, इतना बटा में ये करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि सर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस ये कट जाएगा, ये डी एक्स का x/2 और ये प्लस का ये माइनस ये प्लस का 1/2, इसका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस पूरे का समाकलन हो जाएगा। कैसे किया देखिए, आपने इसको u माना, इसको भी, u को छोड़कर v का समाकलन किया, माइनस v को u का अवकलन v का समाकलन करने के बाद आपके पास यहाँ मैटर फंसेगा तो 1 ऐड करके 1 घटा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं। इतना बटा में ये कर दिए यहाँ पर तो इसका आ गया x/2 और इतना बटा में ये कर दिए, इसका आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके और इस कंसेप्ट से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार का है कि x इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स। तो इसको क्या कीजिएगा कि ये आपका आई लेट, तो a पहले आया तो ये u हो गया और ये आपका v हो गया। चलिए u को छोड़ के v का समाकलन किए x के रिप्रेजेंट में, u का अवकलन किए x के रिप्रेजेंट में, v का आपने समाकलन किया। चलिए और इस पूरे का समाकलन जैसे कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं। x सेक स्क्वायर x का आपको मालूम है समाकलन tan x होता है, इसका सेक स्क्वायर x का tan x dx का 1 हो जाएगा इस पूरे का dx।
तो ये आपका x tan ऑफ x आ गया, इसका माइनस के log x cos होता है, तो प्लस के log cos ऑफ x मॉड में प्लस के c। तो आपका एक लाइन में ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपको अगर समाकलन याद है तो नियम और कानून में बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, तुरंत बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगर केवल एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है इस सवाल में कि tan इनवर्स x dx, तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो आपको समझना कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। तो पहले तो मालूम है कि पहले क्या आएगा, इन्वर्स। तो ये फंक्शन आपका u होगा और ये फंक्शन क्या होगा, v। तो आप क्या करेंगे कि ये tan इनवर्स x फिर 1 इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स, और इस पूरे का क्या लिखिएगा, d ऑफ x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कहिएगा सर ये tan इनवर्स x dx का क्या होगा, x माइनस इसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का क्या होगा, x इंटू क्या करेंगे, dx। तो यहाँ से तो ये इसका समाकलन तो पूरा कंप्लीट हो गया कि x tan इनवर्स x माइनस x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले आप मानते थे t को क्या मानिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt इक्वल टू आ जाएगा 2x dx, मतलब dt बाई 2 लिख सकते हैं x dx की जगह। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर एक लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये x tan इनवर्स x अपनी जगह पर रहेगा, इसको मानिएगा 1/2 ये dt बाई t। तो यहाँ से आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग ऑफ t, और यहाँ से t के जगह पर जो वैल्यू माने हैं माइनस हाफ लॉग t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे का समाकलन। तो आपने देखा कि इस टाइप के समाकलन को इजीएस्ट रूप में किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं दिखे तो उसको 1 मान लेना है, जो वेरिएबल दिया है उसको आप u मानेंगे, जो पहले आएगा, और ये बाद में आएगा v, तो u इंटू वी पर बैठा देंगे, पूरा समाकलन आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हमने 8-9 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तब तक आप घर पर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को और बनाएंगे। जितना बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन धीरे धीरे, जो हमारा अनिश्चित समाकलन था, इनडेफिनिट इंटीग्रल था, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। उसके बाद डेफिनिट पढ़ेंगे, और उसके बाद ओवरऑल कम से कम 6 से 7 लेक्चर पूरे मिसलेनियस, जो हर एक टाइप और हर एक बुक में से आपके क्वेश्चन को लिए जाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।